कोकोमी ने की मणिपुर की पहाड़ियों पर कुकी अधिकार के दावों को खारिज करने की मांग। मुश्किल मुद्दों की वजह से मणिपुर समस्या के समाधान में हो रही है देरी। लेखक रविंद्रनाथ सिन्हा। हालात के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया जो बदलते रहते हैं ने मणिपुर में बदलते घटनाक्रम में जातीय संघर्ष की कहानी को अलग करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 और 7 नवंबर को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एसओओ के दायरे में आने वाले 24 विद्रोही गुटों में 2 बड़े गुट हैं। 2 दिनों तक चली बातचीत को केंद्रीय गृह मंत्रालय और एक तरह से पहचाने जाने वाले 24 कुकीजो विद्रोही गुटों के बीच एक अहम बातचीत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली 4 सितंबर को जो बातचीत हुई थी, उसके बाद बंद पड़े एसओओ को फिर से सक्रिय किया गया था, जिससे मेतेई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ संगठन बहुत नाराज थे, जो एसओओ की उस अवधारणा के ही खिलाफ हैं जिसे 2008 में लाया गया था। फिर से एसओओ को सक्रिय करने के समझौते में नई शर्तें हैं, जिनमें संविधान के अंदर समझौता, इलाके की अखंडता का भरोसा, कैडर की जांच और पुष्टि, विदेशी नागरिकों को वापस उनके देशों में भेजना और शिविरों को फिर से अन्यत्र ले जाना शामिल हैं। एसओओ में पहले से तय समय पर और आगे बढ़ाने का प्रावधान था। हालांकि 29 फरवरी 2024 को यानी 3 मई 2023 को जातीय हिंसा शुरू होने के 10 महीने बाद और जब मणिपुर की कानून व्यवस्था की हालत सबसे खराब थी, तब के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 3 तरफा एसओओ से यह कहते हुए बाहर निकलने का फैसला किया कि इसके दायरे में आने वाले ग्रुप ज़मीनी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यह बताना जरूरी है कि 3 मई 2023 से पहले ये ग्रुप संविधान के 6ठे शेड्यूल के तहत स्वायत्त क्षेत्र परिषद ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल की मांग कर रहे थे। हिंसा बढ़ने और बेघर हुए लोगों की संख्या बढ़ने के बाद उन्होंने पहाड़ी इलाकों के लिए विधायिका से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठानी शुरू कर दी। जैसा कि इस लेख के शुरू में ही बताया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया मणिपुर आख्यान के हिस्से हैं। अब मेतेई सीएसओ की बारी थी कि वे प्रतिक्रिया करें और पिछली ज़मीनी हकीकत का अपना संस्करण पेश करें और उसके समर्थन में ऐतिहासिक कालखंडों, संबंधित नियम और न्यायालयों के फैसले का हवाला दें। 17 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री को लिखे एक ज्ञापन में, जिसकी प्रतिलिपियां केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सलाहकार नॉर्थ ईस्ट ए.के. मिश्रा को भी भेजी गई हैं, मणिपुर एकता और अखंडता पर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी कोकोमी ने कहा है, यह कहना कि मणिपुर के पहाड़ी इलाके कभी भी मणिपुर के महाराजा के शासन में नहीं थे, ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करना है, जिसका मकसद एक अलग कुकी प्रशासनिक क्षेत्र की मांग को सही ठहराना है। इसके उलट पुराने रिकॉर्ड, मणिपुर स्टेट दरबार रूस 1907 और आज़ादी के बाद अदालतों के फैसले जो 1963 और 1979 में आए थे, ने इस बात की पुष्टि की कि पूरा इलाका, जिसमें पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं, राज्य और उसके बाद आने वाले शासकों के लगातार कानूनी अधिकार क्षेत्र में रहा। कुकी ग्रुप के पुरखों के ज़मीन के हक के दावे को पुरानी समय सीमा और उनके बसने के तरीके से चुनौती मिलती है, जो मुख्य रूप से औपनिवेशिक दौर की बात थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान बसने की नीति के तहत पहले एंग्लो-बर्मी युद्ध 1824 से 1826 में ब्रिटिश जीत के बाद लगभग 1840 में पहाड़ी इलाकों में कुकी प्रव्रजन शुरू हुआ। यह एक सोच समझकर बनाई गई ब्रिटिश औपनिवेशिक सीमावर्ती नीति कॉलोनियल फ्रंटियर स्ट्रैटेजी का नतीजा था, जिसे अस्थिर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस भूराजनीतिक इंजीनियरिंग में एक अहम भूमिका मणिपुर में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट 1844 से 1863 लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम मैकुलोच ने निभाई थी।
कुकी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से उन इलाकों में बसाया गया जो धीरे धीरे गांव बन गए। इन 3 मकसदों को पूरा करने के लिए ये इलाके बनाए गए थे। लुशाई पहाड़ियों से होने वाले हमलों के खिलाफ एक ह्यूमन बफर जोन बनाना, जमीन को राजस्व कमाने वाली खेती के इस्तेमाल के तहत लाना और लोगों को मजदूरी और सहायक सेना के स्रोत के तौर पर काम पर रखना। 19वीं सदी के बीच की यह घटना कोकोमी के कन्वीनर खुरैजम अथौबा के हस्ताक्षरित किए हुए प्रधानमंत्री को भेजे मांग पत्र में बताया गया है कि यह घटना 1000 साल से भी ज्यादा समय से मैतेई और दूसरे आदिवासी पहाड़ी समुदायों के लगातार और अच्छी तरह से रहने के दस्तावेज से बिल्कुल अलग है। अथौबा ने यह भी कहा है कि कुकी शब्द एक औपनिवेशिक बनावट है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए चिन्लुशाई पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में रहने वाले अलग अलग तरह के कबीलों के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया था। मणिपुर का पूरा इलाका, पहाड़ियां और घाटियां दोनों हमेशा मणिपुर के राजाओं, राज्य दरबार और बाद में राज्य सरकार के प्रशासन में था। मैनेजमेंट के नियमों 1907 ने साफ तौर पर दरबार को दोनों इलाकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया, जो जमीन, जंगल और टैक्स का प्रबंधन करता था। ब्रिटिश अधिकारी नियमित तौर पर यह रिकॉर्ड करते थे कि जंगल और इलाके महाराजा की संपदा थे। मणिपुर के भारत में शामिल होने पर ऐसी सभी जमीनों का मालिकाना हक कानूनी तौर पर राज्य सरकार के पास आ गया। इस निरंतरता को भारत के संविधान की धारा 372 पार्ट सी स्टेट्स लॉज एक्ट 1949 और मर्ज्ड स्टेट्स लॉज एक्ट 194 ने सुरक्षित रखा। मणिपुर उच्च न्यायालय 1963 और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1979 ने कानूनी ढांचे को सही ठहराया था। इसलिए केंद्र सरकार को कुकी लोगों के स्वदेशी होने और पुरखों के जमीन के अधिकारों के दावों को खारिज कर देना चाहिए, जो ऐतिहासिक नहीं हैं और मणिपुर राज्य की कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता के खिलाफ हैं। कोकोमी ने तर्क दिया है कि उनकी मांग मानना राज्य के मूल निवासियों की क्षेत्रीय अखंडता और कानूनी अधिकारों को कमजोर करने जैसा होगा।